हेलो एवरीवन, ये टेस्ट 11 है 11। इससे पहले 10 टेस्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर के, मॉक टेस्ट के प्ले लिस्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनावली जो है वहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बी हो जाएगा। और जुते हुए खेत जो है वो कालीबंगा से इसकी जानकारी मिला है। लोथल से आप जानते हैं कि लोथल क्यों बंदरगाह के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। धौलावीरा में जो है जल से संबंधित विवरण मिलता है, वहाँ जल के उपयुक्त व्यवस्था थी। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश जो थे वो महामेघ वाहन वंश से भी रिलेटेड थे और चेदी वंश से भी रिलेटेड थे। ये दोनों वंश इससे माना जाता है। कई जगह केवल चेदी वंश आपको दिखाता है, लेकिन दोनों सही है, इसलिए इसमें ई हो जाएगा, एक या एक से अधिक। सातवाहन वंश से नहीं होगा। और सातवाहन वंश जो है वो मौर्य वंश के बाद सुंग वंश के बाद सातवाहन आया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो ये 515 से 520 ईस्वी में जो है चीनी यात्री सुंग युन की भारत की यात्रा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? जानते हैं आप, मेडिएवल, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। जो भूमि के प्रकार होते थे उसको कई वर्गों में बांटा गया था। और इसी तरह से अपराहत भूमि एक प्रकार थे जिनमें बिना जुती हुई जो जंगली भूमि होता था उसको अपराहित भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? आप जानते हैं कि उदंतपुरी जो है वो शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित था। और बिहार, ये बी हो जाएगा आंसर। साथ ही बिहार में उस समय ये नालंदा भी बिहार में, विक्रमशिला भी बिहार में ही, उदंतपुरी भी बिहार में ही था। और बंगाल उस समय बिहार का ही अंग था बंगाल में। तो ये बिहार जो 5 का जो आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, बिहार। और इनकी स्थापना कौन किए थे आप खोजिएगा। ये नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था दीवान अर्ज विभाग? तो दीवान अर्ज विभाग जो था वो रक्षा विभाग से संबंधित था, साइन विभाग था। और साइन विभाग था, इसको कब लाया गया? तो दीवान अर्ज जो है बलबन के समय में लाया गया था। और उसमें और कई सारे रूल्स जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाद में जाकर के जुड़ जाता है। शाही पत्राचार जो था दीवान, ये इंसा को शाही पत्राचार कहा जाता था। विदेश विभाग भी नहीं, वित्त विभाग तो वित्त विभाग जानते हैं कि ये मूल रूप से जो विजारत जो होते थे वो वित्त विभाग के प्रधान होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इजी क्वेश्चन है। बहमनी राज्य जब भी आप सुनिए तो आपके ब्रेन में साथ ही विजयनगर के बारे में भी वर्णन आना चाहिए। और बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह थे। ये 7 का ए हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन शाह थे। और विजयनगर का संस्थापक कौन थे? तो हरियर और बुक्का थे। ये दोनों पैरेलल जो है साउथ इंडिया में शासन करते हैं। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल्ला जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जाता है। देवराज द्वितीय के समय में जो है फारसी यात्री जो अब्दुल्ला जाक थे वो आए थे। विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें कई सारे जो विदेशी यात्री आए थे और उसमें अब्दुल रजाक भी है। ये अब्दुल रजाक, इसके साथ ही और भी थे, जैसे आप उसको 4-5 उस समय जो आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट है, जसवंत और दशावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किसके दरबारी थे? तो आप ये जानते हैं कि जो मुगल सम्राट जो था, मुगल वंश जो था, उसमें सबसे अधिक जो चित्रकार के विकसित अवस्था देखा गया वो जहांगीर के समय में। लेकिन ये जसवंत और दशावंत जो थे वो अकबर के से संबंधित है। और वही अगर पूछा जाए कि ये स्थापत्य कला सबसे ज़्यादा जो है किसके समय में विकसित हुआ, तो ये स्थापत्य कला शाहजहाँ के समय में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? काफ़ी पूछा जाता है, नानदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का जो प्रथम विजेता इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो चंदेश्वर जो थे वो राजनीतिक रत्नाकर के लेखक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्मंत प्रकाश का लेखक कौन थे? 13 का ए हो जाएगा। मौलिक कवि जो थे उद्मंत प्रकाश के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी ही प्रथम बार बिहार पे आको को जीतते हैं और उसी समय में नालंदा बिहार का जो है विध्वंस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम प्रथम शासक ऊपर नामदेव देखे हैं, वही अंतिम शासक पूछा जाए तो वो हरि सिंह जो है कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट बीपीएससी के न केवल पीटी के लिए मेंस के लिए भी, और ये 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और ये हरिहर बुक्का ये जो थे संथाल विद्रोह ये बिरसा मुंडा विद्रोह भी काफ़ी पूछा जाता है, संथाल विद्रोह भी पूछा जाता है काफ़ी, ये 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 17 नंबर क्वेश्चन ये है इसका आंसर। 1874 में जो है उनको हटा दिया गया। खुली प्रतियोगिता जो है सिविल सर्विसेज में प्रवेश के लिए भारत खुली प्रतियोगिता का प्रथम एक्ट जो 1853 में मिलता है। नेक्स्ट है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासक का जनक जो है सर लियोनिस कर्टिस को माना जाता है। हालांकि भारत में द्वैध शासन जो है प्रथम किसके समय में लगाया गया था? तो ये आप खोजिएगा, प्रथम जो है लॉर्ड क्लाइव के समय में लागू किया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये कब किया गया था इसमें पूछ रहा है, तो ये 1936 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप खोजिएगा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ये सभा का गठन। स्वामी सहजानंद जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसान कांग्रेस को लेकर के, किसान के पीछे काफ़ी काम वो जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? 20 का आंसर आपका ये इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई नहीं है। जॉन लीडर जो थे लीडर उसके समय में जो है भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया ताकि जो है भारतीय उनका साथ दे सके अच्छे से। नेक्स्ट है मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा रहेगा। यह किनका कथन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और ये आपको विपिन चंद्र लिखते हैं, इनके बुक आप पढ़िएगा तो ये डब्ल्यू हंटर जो थे इनका कथन था, ये इन्होंने ही लिखा था। और इनको कब नियुक्त किया गया था? जब जालियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ, उसके बाद उसकी जांच के लिए ये हंटर को नियुक्त किया गया था। और हंटर जो है एक आयोग वो शिक्षा से रिलेटेड भी थे। तो हंटर ये बताते हैं अंतर्गत अपनी जांच के बाद कि अगर यहाँ वो अगर मुसलमान यहाँ जो है वो खुश रहे तो भारत क्या आएगा, भारत जो है वो बचा रहेगा, भारत अंग्रेज़ों के अधीन रहेगा, इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट है मुझे विश्वास है कि ये जो हंटर आयोग जो है वो कमीशन वो 1857 के विद्रोह के बाद शायद गठित किया गया था। और उसके बाद वो उन्होंने बुक लिखा था इंडियन मुस्लिम्स करके बुक लिखा और उस बुक में उन्होंने बताया कि ये जो अगर मुसलमान बचे रहे, मुसलमान का साथ अगर अंग्रेज़ को मिलता रहा तो अंग्रेज़ जो है कई वर्षों तक शासन करेगा। और मुसलमान के कारण ही उनका मानना था कि मुसलमान के कारण ही 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इससे शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये लॉर्ड कर्जन इनके बारे में, लॉर्ड कर्जन जो है कांग्रेस के बारे में ऐसी बात कही थी। कब कहा था? तो ये 1905 ईस्वी में उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए। और 1905 काफ़ी फेमस है भारतीय इतिहास में और वो कर्जन ही उस समय शासक थे यहाँ के। क्या कौन सी घटना है 1905 में? तो ये बंग आंदोलन जो कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन, ये हुआ था। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में लखनऊ में। ये 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद। जैसा कि हम बताए ऊपर भी कि स्वामी सहजानंद का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मूल रूप से किसको लेकर के, ये किसान आंदोलन को लेकर के काफ़ी योगदान रहा है उनका। काफ़ी वो बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन में भाग लिए और भाग ही नहीं लिए, अध्यक्षता भी की है। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडाइल को से गोली मारा गया। किसको, कौन मार दिया गया?
तो ये उधम सिंह जो थे उन्होंने क्या किए कि माइकल ओडायर को गोली मार दिए। माइकल ओडायर और माइकल डेल दो आपको शब्द मिलेंगे और ये दोनों जालियाबाग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 1919 का अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये 1919 का जब अधिनियम पास हुआ तो ये उस समय लॉर्ड जॉर्ज जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1919 का अधिनियम जब पास हुआ तो। और ये 1919 के अधिनियम के बारे में पूछा जाता है कि इसको क्या नाम दिया गया है और क्या किस नाम से और भी जाना जाता है, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के लिए अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1919 में जब इनको लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को, तो उस समय में द्वैध शासन लाया गया था। नेक्स्ट है समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। 26 का ये जवाहरलाल नेहरू है, इनका स्टेटमेंट उस समय में इस तरह से था कि मुझे राजा राजाओं में विश्वास नहीं है, और वो काफ़ी समाजवाद के समर्थक उस समय एंड ये 1930 के दशक में उभर कर आए, जिसमें कांग्रेस में मूल रूप से 1930 के दशक में समाजवाद भरा पड़ा था। समाजवादी में जैसे सुभाष चंद्र बोस भी हो गए, इसके बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, जयप्रकाश नारायण, ये सभी लोग थे। और कई सारे राइटर लिखते हैं कि टू थर्ड अगर देखा जाए तो बहुमत समाजवाद के पक्ष में चला जाता था कांग्रेस का उस समय में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय, इसका कारण भी था कि रूस जो है समाजवादी विचारधारा को काफ़ी बढ़ावा दे रहे थे, और जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो रूस का जिस तरह से उभार हुआ था, इस तरह से लोगों का कहीं ना कहीं समाजवाद की ओर ये ध्यान जा रहा था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस में से कौन से जुड़े और INN आंदोलन के साथ भी जुड़े? 27 का सी आंसर हो जाएगा। ये शीलबहादुर याजी जो थे उन्होंने अखिल भारत से फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े और आगे जा कर के ये सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जुड़े। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया है, मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो ये उदारवादी दल से चुनाव लड़े थे, और उदारवादी दल के समय में ही जो है जब भारत आज़ाद हुआ तो उदारवादी दल का ही सरकार था। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, कब हुई थी, किस आंदोलन का सफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 जब असफल हुआ, इसके बाद स्वराज दल का स्थापना किया गया। ये इसमें मोतीलाल नेहरू और राजगोपालाचारी का काफ़ी योगदान रहा, ये स्वराज दल का स्थापना मोतीलाल नेहरू का, और इन दोनों ने, और साथ ही बाद में कई सारे कांग्रेसी लीडर इसमें जा कर के मिले स्वराज दल से। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास जो थे वो इनके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इनके सचिव थे शायद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन छोटी संविधान माना जाता है, और ये शोषण से बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा जोड़ा गया था। सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाहकार भी जोड़ा गया था। उद्योग एवं प्रबंधों के श्रमिकों की भागीदारी, लेकिन समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जब किया गया उस समय 1976 में, तो इंदिरा गांधी आप जानते हैं कि उस समय सरकार थी और इमरजेंसी लागू किया गया था, तो उससे ये इंदिरा गांधी के द्वारा ही है। तो उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो समाजवाद की तरफ कहीं ना कहीं उसका उभार दिखा गया, और यही सब जो है आर्टिकल में जोड़ा गया था। जैसे उद्योग अगर चल रहा है तो उसमें ये श्रमिकों की भागीदारी होना चाहिए, और ये विचारधारा किसकी मांग है? तो ये समाजवाद की मांग है कि उद्योग में न केवल पूंजीपति का अधिकार होना चाहिए बल्कि जो है छोटे वो श्रमिक वर्ग उनका भी समान अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व, और ये मौलिक अधिकार को लेकर के पूछा जाता है दोनों में क्या अंतर है, अंतर को लेकर के मेंस में आपका क्वेश्चन आता है, और प्रीलिम्स में से एक सीधी तौर पे पूछा जाता है। तो ये बाद योग नहीं होगा। बाद योग का अर्थ है कि आप इसे ये आप अदालत में ले कर के नहीं जा सकते हैं इसको लागू करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप जानते हो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है, नीति निर्देशक तत्व है। कानून के समक्ष बराबरी ये मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से
किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो आप जानते हैं कि ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है उनके अधीन अनुच्छेद 40 में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद की 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो था उसी में 1951 ए जो है जोड़ दिया गया आर्टिकल में, और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह जो थे ये इनके अनुशंसा किए थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की आरंभ कब हुई थी? तो 1945 जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। 37 का आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये बुतरस घाली जो थे ये अफ्रीका के थे और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? 39 का सी जो है अटल बिहारी वाजपेयी, काफ़ी प्रसिद्ध है उनका प्रथम भाषण जो हिंदी में दिए थे ये संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसके बाद नेक्स्ट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? अनुच्छेद है तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें 30 अनुच्छेद हैं। और पिछले बार बीपीएससी के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन कि यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन जो राइट है उससे कौन कौन से जो है वो अपना उसको लागू किया गया है, इस तरह से मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप पर आप याद रख सकते हैं कि इसमें 30 अनुच्छेद है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस जो हेग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन है जो जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये यूपीएससी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये मानव अधिकार से रिलेटेड संगठन है और इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता राज्य के न्यूनतम है। 43 का सी हो जाएगा आपका आंसर। बिहार जो है जहाँ साक्षरता दर काफ़ी निम्न है, या पुरुष हो या महिला को लेकर के। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो ये जानते हैं यहाँ 2-3 चीज़ होता है। पहला औसतन उत्पादन पूछा जा रहा है और ये औसतन उत्पादन का ये जो है आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है, डी हो जाएगा आंसर। वही केवल उत्पादन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो पिछले साल तक गुजरात था लेकिन अब महाराष्ट्र आ गया है गुजरात को पीछे छोड़ करके। तो उत्पादन के मामले में गुजरात ये महाराष्ट्र 1 नंबर पर हो गया है और औसत उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और उस पर काफ़ी डाउट भी था, लेकिन विश्व की जनसंख्या जो है कहीं कहीं आपको 5 मिलियन डी मिलेगा और कहीं कहीं 1 मिलियन मिलेगा, 1 मिलियन आंसर। और इस क्वेश्चन में जो है ये आंसर आप मार सकते हैं, 1 मिलियन आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट जो है उनके जो वहाँ जो है कोकस प्लेट पाई जाती है। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कोकस प्लेट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 47 का डी हो जाएगा। ये राष्ट्र बॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का वो पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है, पिट्सबर्ग प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है। सैंटोस जो है वो विश्व के कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, सैंटोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र के वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 1 नंबर पर मध्य प्रदेश है, 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तो डी हो जाएगा। और अगर ये परसेंटेज के हिसाब से पूछ दिया तो मिजोरम 1 नंबर पे हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी, इसमें कुछ कहना नहीं है। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा बहा करके लाया जाता है। इसको कई भाग में बांटा गया है, खादर, भांगमर इस सब के। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है उसको खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितनी है?
कितना है 51 नंबर क्वेश्चन, 51 का डी हो जाएगा आपका ये 22%, 51 का, हाँ 51 का डी 22% है विद्युत उत्पादन में, ये कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का। नेक्स्ट है भारत के जनसंख्या के अध्ययन से में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है, तो ये 1921, 52 का बी आंसर हो जाएगा। 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइडेड इसलिए कहा जाता है कि ये प्रथम बार ऐसे ये वर्ष था 1921 का जिस समय जो है जनसंख्या निगेटिव में चला गया था, मतलब जनसंख्या बढ़ा नहीं था बल्कि घटा था, कम हुआ था, तो इसलिए इसको जनसंख्या ये डिवाइडेड, ये डेमोग्राफिक डिवाइडेड वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, 53 का बी हो जाएगा। कोयम्बटूर जो है वो वहाँ सूती वस्त्र का सर्वाधिक कारखाना पाया जाता है कोयम्बटूर में, ये कोयम्बटूर कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। आप जानते हैं कि केरल न केवल मसाला के उत्पादन में अग्रणी है बल्कि रबर के उत्पादन में भी अग्रणी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किसको, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है हल्दिया से कोलकाता को, 55 का सी हो जाएगा, हल्दिया से कोलकाता को जोड़ते हैं, कई सारे हैं। और दूसरा जो है ये गंगा नदी पे है, इसको याद रख सकते हैं आप इस तरह से। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इस तरह से कई सारे जलमार्ग बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ही है ये खेतरी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और ये तांबा के खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है, तो अल्प रोजगार ये नहीं है, मुद्रास्फीति भी नहीं है, बचत का निम्न स्तर भी नहीं है, लेकिन असंगठित क्षेत्र जो है वो एक समस्या है। क्यों, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड और वो उस तरह से रूल्स नियम को पालन नहीं करते हैं और ना ही उतना टैक्स देते हैं, क्योंकि कई सारे रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं और इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय आय को गणना में मुश्किलें आते हैं, कई सारे छूट जाता है, कितना उत्पादन किया कितना नहीं किया, क्या किया, उनका कोई विशेष डाटा सरकार के पास नहीं होती है। नेक्स्ट है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन सा है, तो जानते हैं ये नाबार्ड जो है उसकी स्थापना 1982 में किया गया था, उसका ध्येय ही यही था। इसके बाद सेबी का स्थापना 1992 में किया गया था, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, 59 का डी हो जाएगा। ये सेवा क्षेत्र जो है हमारा सेवा सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर काफ़ी मजबूत माना जाता है, जिस तरह से चाइना का जो है कौन सा सेक्टर, तो औद्योगिक सेक्टर मजबूत माना जाता है, उसी तरह सर्विस सेक्टर भारत का काफ़ी मजबूत माना जाता है। और न केवल ये कुछ देश बल्कि पूरे वर्ल्ड इसके ये इस बात को मानता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में आयात शुल्क कम करना सम्मिलित है। आप आयात शुल्क कम कीजिएगा तभी है आपके घर में कोई आ पाएंगे। दूसरा है कि आयात लाइसेंस का उन्मूलन, ये भी सम्मिलित है। तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन, ये भी सम्मिलित है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश ये सम्मिलित नहीं है। ये वैश्वीकरण का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपने उद्योग को समाप्त कर दीजिए या फिर आप अपने गवर्नमेंट जो भी उद्योग है उसको गवर्नमेंट के उद्योग को पूरी तरह से निजी कर दीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि आप रूल्स रेगुलेशन उतनी टफ मत कीजिए कि दूसरे देश जो है यहाँ तक आ नहीं सके, ये वैश्वीकरण का मूल उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, 61 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये 2005 से जो है भारत में अर्धशोधन अधिनियम लागू किया गया था, 2005 से, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है, 62 का सी हो जाएगा आपका आंसर। ये व्यापार संबंधी निवेश उपाय, ट्रिम्स जो है इसका ये फुल फॉर्म होता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये 1 जनवरी 2005 को जो है नीति आयोग आया था। नेक्स्ट है गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है,
ये पटना में स्थित है, गुल्लक बच्चा बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो ये 2011-12 जो है आधार वर्ष बना दिया गया है, 2004-05 से चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दशमलव में ये काउंट करना है, कितने अंक के बाद दशमलव है उस तरह से उसमें आप उसको गुना करके बैठा दीजिए। तो 66 का आपका आंसर सी हो जाएगा। ये 0.04389। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में आपका आंसर सी हो जाएगा, 67 का भी सी हो जाएगा, 48.55 किलोग्राम। दूसरा है, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार इतना है तथा से 60 लड़कों का औसत भार इतना है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार, तो इन दोनों को गुना करके और 16, 8, 24 को डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु इतना थी, सी के साथ मिलते ही औसत आयु इतना वर्ष हो जाती है, तो अब कितने वर्ष का है? नेक्स्ट सी जो है कितने वर्ष का है? 68 का आपका ये आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। ये निकाल लीजिए इसको, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6L² इसका फॉर्मूला होता है। तो 69 का सी हो जाएगा आंसर आपका, ये 1458 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति और पत्नी की उम्र का योग इतना है, वो उनकी उम्र का अनुपात इतना है, पत्नी की उम्र क्या है? इजी क्वेश्चन है, पति और पत्नी की उम्र का योग इतना है, उम्र का अनुपात इतना है 3, 2, 5, तो 5 से इसमें भाग दे दीजिएगा, 14, 5, 70। पत्नी की उम्र क्या है? तो 28 वर्ष हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनाकार टंकी में 27 लीटर पानी समाता है तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बेलन है, बेलन करके इसको बना लेना है। 71 का बी आपका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर 5% किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 हो तो निम्न 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 72 का सी हो जाएगा आंसर आपका, ये 1,62,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या और उस संख्या के 2 पाँचवें भाग के भाग 30 है का अंतर है, तो वो संख्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 73 का ये हो जाएगा, कारण एक संख्या x मानिए, उस संख्या के 2 पाँचवें भाग 2x/5 का अंतर 30 है, -30, तो 5x - 2x 3x/5 बराबर 30 हो जाएगा। तो 30, 10, ये 50 आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें वह संख्या है, तो 73 का ए हो जाएगा आंसर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह वार्षिक ब्याज दर क्या है? 74 का बी आंसर हो जाएगा आपका, 25/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को अब 133 से भाग दिया जाता है तो 21 शेष बचता है, यदि संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? तो 19 से 21 में भाग देना है, 2 शेष बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहकार है? तो जानते हैं सौर ऊर्जा जो है इनमें से वैकल्पिक उपकरण का सबसे बड़ा संग्राहकार है। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किस में मापन किया जाता है? तो वाट में मापन किया जाता है, कितना वाट आया है उसी के अनुसार पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है, हास गैस क्या है? ये नाइट्रस ऑक्साइड, हास गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो है वो जल के अस्थायी कठोरता का कारण होता है। सर्वव्यापी रक्तदान को रक्तदाता कौन है? तो वो को सर्वव्यापी माना जाता है, मतलब सभी से ये सभी को दान कर सकता है। और इसी तरह ए बी जो है उसको सर्वग्राही माना जाता है। इसका अर्थ हुआ वह सभी सबसे ले सकता है, कोई भी रक्त जो है ए बी को दिया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको अभी तक नहीं वैसे कहा गया। बम्बई करके एक रक्त आया है, हिंदू में बार बार इसके बारे में न्यूज आता रहता है। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था? 82 का आपका बी हो जाएगा आंसर, 2 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
83 सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो ये आप सोयाबीन जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें से। नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है, कारण क्या है? तो इसका कारण है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ये नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं, इसका कारण है तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, हम जानते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से, क्योंकि नए पुष्प आने के बाद फल लगते हैं, इस तरह से उसका जीवन जो है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है आर्कियोपटोरिक्स है क्या है? तो ये जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी माना जाता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन क्या है? ये 89 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ये एंटीपीरेटिक एस्पिरिन जो है एंटीपीरेटिक माना जाता है। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है? 90 का डी हो जाएगा शोधन अभिकर्ता जो है अपमार्जक को शोधन अभिकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा करता है, बीटा करता है, गामा करता है, इस तरह से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? तो ये स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन को। नेक्स्ट है 180 सीढ़ी वाले एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करते हैं, मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितने देर विश्राम किया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसमें लगाना है। ये 30 सीढ़ी चढ़ता है तो 2 मिनट, तो 3 छक्का 18, मतलब 5 बार ये विश्राम करेगा, छठा बार विश्राम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहुंच जाएगा उस पर। तो 10 मिनट, 93 का सी हो जाएगा आंसर, 10 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के एक ब्लॉक का माप 5, 10, 20 सेंटीमीटर है, कम से कम माप वाले लकड़ी का एक ठोस घनत्व बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी? तो ये इनका आयतन निकालना पड़ेगा और इस तरह से इसमें 94 का आंसर बी हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 जब हम बकरी का भेड़ का मांस खाते हैं तब कैसा उपभोक्ता होता है? तो दूसरा उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता वह स्वयं होता है बकरी जो क्या खाती है? तो घास खाती है, और हम दूसरे उपभोक्ता उनको खाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान किसमें? तो ये क्षय रोग माना जाता है, टीबी को माना जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है थावे का तीर्थ स्थल जिसमें स्थित है वो है, थावे का तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ये गोपालगंज में स्थित है थावे का तीर्थ स्थल। नेक्स्ट है बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज़ाद दस्ता ये जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से में सक्रिय रहे थे, और ये जयप्रकाश नारायण महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो ये जयराम दास दौलत राम जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल माने जाते हैं। 99 का डी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब? तो ये 1936 में जब उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। बिहार जो है सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में पश्चिम बंगाल से पृथक होता है, फिर 1936 में उड़ीसा से, और फिर 2000 ईस्वी में किससे होता है? आप याद कीजिए, तो झारखंड से पृथक होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देशों के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो ये उड़ीसा जो है सबसे प्रदूषित स्टेट माना गया है उड़ीसा को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो ये प्रधानमंत्री ये ग्रामीण नहीं, जनधन योजना नहीं, गरीब कल्याण, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है गोल्डन कार्ड जारी करने का ये घोषणा किया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों शिकायतों सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको को कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 104 का सी हो जाएगा, ये आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की? 105 का ये हो जाएगा आंसर, एचडीएफसी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो म्यांमार के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ तख्तापलट किया गया है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु
किस ऐप को लॉन्च किया है? 107 का ये हो जाएगा मेरा राशन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे है, चौथी बार जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 110 का बी हो जाएगा, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबक थॉर्न के पौधों को लगाने का फैसला किया है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। ये चंगेज खा जो थे अपने सेना को यही फल खिलाते थे, इसमें काफ़ी ऊर्जा एनर्जी होती है। नेक्स्ट है, रूस और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन के साथ हस्ताक्षर किया गया है, रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो 67 में हो जाएगा, ये छिछोरे को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो 116 का बी हो जाएगा, चिंकी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? ये 170 का ये हो जाएगा, इरफान खान को जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया? ये बिहार पे जो है जुर्माना लगाया गया 20,000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव रखा है? तो ये 25% छूट देने का 119 का बी हो जाएगा, ये प्रस्ताव रखा है न्यू स्क्रैप नीति के तहत। नेक्स्ट है, एशिया के किस बैंक को मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक चुना गया है? 120 का ए हो जाएगा, HDFC बैंक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो ईरान के बीच, ईरान के साथ, क्योंकि चीन जो था वो ईरान जो था उसके साथ जो समझौता हुआ था बराक ओबामा के टाइम में, उसको डोनाल्ड ट्रम्प ने कैंसिल कर दिया, तो फिर चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो बैजू को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 123, हाल ही में बिहार में प्रसव के दौरान होने वाले मातृ मृत्यु दर में कमी आने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंदर ऐप लॉन्च किया गया है? तो नीतीश सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर लेख विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है? 124 का सी हो जाएगा, ये राजगीर में जो है लेख विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में हाल ही में बापू टावर और APJ अब्दुल कलाम का साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? 125 का सी हो जाएगा, ये पटना में जो है 125 का सी पटना में ये बापू टावर और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2021 में बिहार के जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? किस जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? 126 का बी हो जाएगा, मुंगेर में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? 127 का ये हो जाएगा, गया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128, बिहार बजट 2021 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार बजट 2021 में 128 का सी हो जाएगा, 2030 तक रखा गया है, 100% बिहार जो है शिक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये फल्गु नदी पे जो है पहला रबर डैम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर खोलने की घोषणा की गई है? 130 का ये हो जाएगा, अररिया में जो है खोलने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? 131 का बी हो जाएगा, ये गोगाबिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहाँ पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। 132 का ये हो जाएगा। बिहटा में जो है स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, महिला स्किल सेंटर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में कितने नए कोर्स शुरू करने की पहल की है। 133 का डी हो जाएगा। ये 7 नए कोर्स शुरू करने की पहल की है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 134 का ये हो जाएगा, बिहार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। 135 का सी हो जाएगा, गायत्री देवी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 136 हाल में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। तो ये गांधी सेतु के कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 137 हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। 137 का ये हो जाएगा, 20 इथेनॉल जो है प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटक एवं प्रबंध संरचना की स्थापना करने की घोषणा की गई है। 138 का सी हो जाएगा, बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 25 मार्च को निम्नलिखित में से किस जिले में भारत किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा का द्वारा महापंचायत बनाने का आयोजन किया जाएगा। 139 का डी हो जाएगा आपका, ये रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है। 140 का डी हो जाएगा आपका, 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 141 हाल ही में बिहार के किस जिले में मीट को जीआई टैग दिया गया है। तो चंपारण जो है जिले में मीट को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में कहाँ पर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाई जाएगी। 142 का बी हो जाएगा आपका, पटना में वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनाया जा रहा है। हाईटेक मुख्यालय 143 का बी हो जाएगा, पटना में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है। 144 का सी हो जाएगा, ये किशनगंज है सबसे बेहतर ये प्रदर्शन करने वाला। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के 28 जिलों के भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है। 145 का बी हो जाएगा, 17 जिलों की स्थिति बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। 146 का बी हो जाएगा, 11 जिला में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। 11 जिला हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। 147 का डी हो जाएगा, मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है। 148 का बी हो जाएगा, 10,261 ये शाहनवाज हुसैन फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है, 10,261। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, हाल ही में बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात कही है। 149 का डी हो जाएगा, 16 इंजीनियरिंग कॉलेज। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों को डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है। एक 150 का बी हो जाएगा। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से भी टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको समय टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलते रहे।